ऐसा कहा जाता है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए किसानों का समर्थन बेहद जरूरी है। जाहिर है जब किसान सड़क पर हैं तो सियासत ना हो ये मुमकिन नहीं। किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है, तो वही बीजेपी के कई नेताओं को किसान आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट नजर आ रही है। देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? किसानों से बात करने का कभी उन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। गुमराह करना और गुमराह कर वो कांग्रेसी लोग शासन करते रहे। देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज दबाई जा सके। एग्जैक्ट टाइमिंग लोकसभा से पहले ये सारे चीज करना जरूर, इस पॉलिटिकल मोटिव दिखता है इन चीजों। अपनी मांगों पर किसान डटे हैं, बॉर्डर्स ट्रैक्टर्स से पटे हैं और सियासत के सूरमा किसान आंदोलन की बिसात पर अपने अपने लिए संभावनाओं की तलाश में जुटे हैं। जब संसद का बजट सत्र खत्म हो चुका है और लोकसभा चुनाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है, उस वक्त आंदोलन क्यों शुरू हुआ? किसान दिल्ली ही क्यों आना चाहते हैं? ऐसे कितने ही सवालों के आसरे अब सियासत आकार ले रही है। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना, जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो, आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए। अनिल विज का इशारा साफ है कि आंदोलन के पीछे किसी और का चेहरा है, लेकिन वो है कौन? इस बात की पर्देदारी है। दिलचस्प बात यह है कि अनिल विज समेत बीजेपी के कई नेता किसान आंदोलन में साजिश वाला एंगल ढूंढने में जुटे हैं, जिस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने तीखा हमला बोला है। जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। देश की सियासत की तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसी 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के वक्त दिखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त लोकसभा चुनाव नहीं होने थे, अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, तो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष कुछ ज्यादा ही मुखर नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार बनने पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बाकायदा घोषणा भी कर दी है। हम विशेषज्ञों से सलाह लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और कल घोषणा, बड़ी ऐतिहासिक घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने की है कि हम एमएसपी लागू करके इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित करने की स्थिति में हैं, हम करेंगे। यानी अगर बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ बातचीत के जरिए कोई ठोस हल नहीं निकाला और आंदोलन लंबा खिंचा, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा और भी बड़ा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।